नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन्स। ऐतिहासिक पहिल मध्य प्रदेशक प्रदेश सभा के कार्यकाल केहन रहल विषय में सभामुख के कार्य प्रगति विवरण पेश। भारत उत्तर प्रदेशक अयोध्या से शुरू भेल राम राज्य रथ यात्रा जनकपुर धाम आबि गेल। राजनीतिक दल सबके दबाव ठेग नहीं सकला के बाद निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री आ मंत्री सबके देशव्यापी चुनाव प्रचार में जाए के अनुमति देत। मनोनयन दर्ता करे वाला ऊपर कोनो निवेदन दर्ता भेल वा अनुसंधान के क्रम में रहल पाओल गेल पर निर्वाचन आयोग वा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जानकारी करावा सरकार संग आग्रह। आ निरंतर के बरसात से मधेश बाहेक के प्रदेश सब में जनजीवन प्रभावित। आप समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश प्रदेश सभाक सभामुख सरोज कुमार यादव अपन लगभग 5 वर्ष कार्यकाल के प्रगति विवरण प्रस्तुत कर शुक्र दिन सांसद सबके खाना के सेहो व्यवस्था कऽ बजौने छल। तैयो सांसद सब टिकट लेबाक दौर में अतेक व्यस्त भ गेल कि सभामुख के तैयारी जेहने के तेहने राखि देलखिन आ अनुपस्थित भेलखिन। रिपोर्ट। लगभग 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश पौने नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम सहित धनुषा क्षेत्र तय कर के काज में समेत अपन अहम आ नेतृत्वदायी भूमिका रहल प्रदेश सभाक सभामुख सरोज कुमार यादव दावी कयलनि। यादव दल सब नहीं चाहला पर समेत स्वयं हरेक दल के नेता सब संगे नेतृत्वदायी भूमिका में निर्णायक छलफल कऽ प्रदेश के नाम आ राजधानी निष्कर्ष लगाब सफल भेल दावी मात्र नहीं कयलनि। ओहि में कोनो दल सकारात्मक नहीं रहल हुनक उपराग छलनि। कोनो मंत्री आ मुख्यमंत्री यदि हम सब करैली कहैत अछि तो सरासर गलत अछि। प्रदेश के नाम आ राजधानी देवा में हमर नेतृत्वदायी भूमिका अछि सभामुख यादव के तर्क छलनि। तो सर्वसम्मति र सबभन्दा ठुलो मेरो उपलब्धि नाम र राजधानी, किनभने सायद म नभएको भए नाम र राजधानी यहाँ हुनेवाला थिएन। न मध्य प्रदेश नाम न जनकपुर राजधानी। त्यो स्वयं मेरो भूमिकाले त्यो भएको। त्यो प्रदेश सरकारको त्यसमा भूमिका भनेको जिरो। मुख्यमन्त्री या कुनै पनि मन्त्री भन्छ कि मैले गराइदिएको, सबै झुट बोल्दैछ। म एक मान्यजीहरूसँग आफू बसेर सल्लाह गरेर मैले भने कि संहिता भनेको 2 नम्बर प्रदेशबाट हो। हामी नाम र राजधानी गर्न सकेन भने यो संहिता धरा पर्छ। अनि मेरो लागि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि नाम र राजधानी। विधेयकको त सबै उपलब्धि हो, तर जति पनि मैले विधेयक पारित गरेको सर्वसम्मतिबाट त्यो म स्वयं आफूले दलका नेताहरूसँग मानिससँग छलफल गरेर पूरा गरेर सबै पारित गरेको। त्यसमा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको सम्बन्धित मन्त्रीको भूमिका जिरो। आज भन्छु भने उहाँले नराम्रो लाग्ला, तर उहाँहरूको भूमिका जिरो। एखन धरि सभा में कुल 61 विधेयक दर्ता भेल में 55टा विधेयक पारित भऽ प्रदेश प्रमुख सँ प्रमाणीकरण समेत भ चुकल जानकारी कराओल गेल अछि। विचाराधीन 6टा विधेयक मध्ये 5टा विधेयक विभिन्न समिति में छलफल भऽ प्रतिवेदन समेत भ चुकल आ प्रदेश सभा में प्रस्तुत कर के अवस्था में रहल समय नवम अधिवेशन संपन्न भ गेला के बाद निर्णयार्थ प्रस्तुत होब नहीं सकल आ एकटा विधेयक प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रस्तुत कर नहीं सकला बाद फिर्ता भेल सभामुख के प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। प्रदेश सभामा जम्मा 61 विधेयक दर्ता भएको मा 55वटा पारित भई माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ भने बाँकी 6वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। विचाराधीन जसमध्ये 5वटा विधेयक विभिन्न समितिमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने अवस्थामा रहेको भए तापनि 9 अधिवेशन अन्त्य भई सकेको हुनाले उक्त प्रतिवेदन सभामा पेश हुन सकेन। विचाराधीन एक विधेयक प्रस्तुतकर्ताले अगाडि बढाउने प्रस्ताव नै पेश नगरेकोले अगाडि बढेन। सभाले सरकारको 6वटा नीति तथा कार्यक्रम, 6वटा बजेट र 2 पटक विश्वासको मतको सम्बन्धमा छलफल गरी निर्णय गरेको छ। एखन धरि भेल कुल 228 बैठक में सबसे बेसी बैठक में उपस्थित होबे वाला 5 सांसद सब में बच्चा राउत अहिर 218टा बैठक में, परिमिला देवी दास 213 बैठक, बबीता कुमारी 212 बैठक, अशोक कुमार यादव 210 बैठक आ गौरी नारायण शाह 210 बैठक में उपस्थित भेल बताओल गेल अछि। साथे एखन धरि के कुल बैठक अवधि में सबसे बेसी अपन धारणा राखे वाला 5टा सांसद सब मध्ये शिवचंद्र चौधरी 140 बेर, परमेश्वर शाह 101 बेर, ज्ञानेन्द्र यादव 90 बेर, रामशीष यादव 80 बेर आ सुंदर बहादुर विश्वकर्मा 80 बेर अपन अपन धारणा रखने प्रतिवेदन में देखाओल गेल अछि। जमा 228
28 बैठक बस्यो, जसमा शीर्ष 5 जनाको उपस्थित यस प्रकार रहेको छ। बाँकी तपाईहरुले मैले लेखेर नै दिन्छु। 5 जनामा सबभन्दा बढी उपस्थिति रहेका माननीय श्री बच्चा राउत अहिर 228 बैठक मध्ये उहाँ 218 बैठकमा उपस्थित भएको हुनुभएछ। 218 माननीय श्री परमिला देवी दास 213, श्री बबिता कुमारी 212, श्री अशोक कुमार यादव 210, श्री गौरी नारायण शाह 210। प्रदेश सभाको बैठकमा विभिन्न विषयमा सबभन्दा बढी आफ्नो विचार राख्ने मानिस सदस्यको नाम 5 जनालाई म तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दैछु। माननीय शिवचन्द्र चौधरी 140 पटक, माननीय श्री परमेश्वर शाह सोडी 101 पटक, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव 90 पटक, श्री रामआशीष यादव 80 पटक, श्री सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा 80 पटक। सभामुख यादव उप्रगति विवरण सार्वजनिकरण कार्यक्रम में सांसद सबके समेत खाना खुआब जोकर व्यवस्था क बजौने छलैन। मुदा सांसद सब आसन्न चुनाव के टिकट लेबा में अतेक व्यस्त देखल गेल कि 5 वर्ष के सहयात्री सभामुख के आमंत्रणा के कोनो महत्व नहीं देने देखल गेल अछि। सभामुख यादव टेंट बनाकर केने संपूर्ण खाना सहित के व्यवस्थापन सांसद सबके न्यून उपस्थिति के कारण वहिना बर्बाद भ गेल अछि। ओकर कोनो सदुपयोग होब नहीं सकल। अधिकांश सांसद सब अनुपस्थित देखल गेला बाद उपसभामुख निरुपमा देव कार्यवाहक सचिव सहित उपस्थित कित सांसद सबके राइक सभामुख एकटा कोठली भीतर अपन 5 वर्षक प्रगति विवरण सार्वजनिक केलनि अछि। उपस्थित सांसद सब प्रदेश सभा के कार्यकाल आ उपलब्धि के एनाक समीक्षा करे छथि। 61 विधेयकहरू जुन पेश भएको थियो त्यसमा 55 वटा विधेयक हामीले पास गरेका छौं र मुख्यतः खास गरेर सबभन्दा पेचिलो सवाल भनेको हाम्रो यो प्रदेश नामाकरणको र राजधानीको कुरो थियो र त्यसमा हामीले सफलता पाएका छौं र खास गरेर राजधानी को नामाकरण र प्रदेशको नामाकरण भएको छ। त्यो नै हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो। सबके प्रथम बेर मिलल संहिता रहे और ओकरा बाद हम सब निर्वाचन के बाद प्रदेश सभा के वास्तव में कहबै तो प्रथम हम सब सदस्य भेली और ओकरा बाद बहुत चीज एहन रहे जे नया संरचना यहाँ तक जो बैठे के लिए वो कुर्सी भी अपने निर्माण करे के अवस्था रहे और वही अवस्था में सब कुछ निर्माण करते हुए भी बाहर आगू हम सब बढ़ली और ओकरा बावजूद बहुत सारा अधिकार सब हम सब नियम सब बनैली जे विधेयक सब के रूप में आयल अपना सब के बीच में। ओहि में मधेश के अधिकार, महिला के अधिकार, दलित के अधिकार, जनजाति के अधिकार वही सबके सुनिश्चित करे के काम हम सब कैली। ओकरा बावजूद हम सब ई कही जे जते होय के चाही ओते न हो सकले, लेकिन जे भेलै वो कम न भेलै और यह लेल जे मधेश के अवस्था रहे प्रदेश नंबर 2 ये मधेश प्रदेश जेकर अभी हम सब नामाकरण कैलिए ई हमरा सबके पहचान के साथ जुड़ल रही, जे पहचान भी मिललै और ओकरा बाद जे प्रदेश के विकास के अवस्था रहलै ओहि में गति जे दिखाई देलै वो तीव्र गति के रूप में आगू बढ़ल है। जे पीछे 20 साल में न कि बहुत गोरे कहे 50 साल में जे न भेलै से 5 साल में भेलै। देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भ गेला के बाद 2072 साल में बनल नेपाल के पहिल संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संविधान के बाद 2074 साल में भेल संघ आ प्रदेश के निर्वाचन से सांसद सब निर्वाचित भकैला बाद ऐतिहासिक रूप से स्थापना भेल मध्य प्रदेश के पहिल प्रदेश सभा केहन काज केलक हम सब सर्वसाधारण सबसे समेत पूछने छलौं। ओ सब प्रदेश सभा आ 3 तरह के सरकार के समन्वय नीक जका होब नहीं सकला सा जनता देख जोकर आ जनता के खुशी होब जोकर काज होब नहीं सकल धारणा रखे छथि। पहिलो अवस्था पहिलो चरण भन्नुपर्छ र यो संघीय प्रदेश र स्थानीय तह र यो कता कता संघीय प्रदेश र स्थानीय एक आपसमा एकदम समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो नबढेको देख्यो भने हामी मध्य प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरूको कुरा गर्दा चाहिँ पहिलो चरणको यो गणतन्त्र आएपछि हाम्रो पहिलो चरणको यो निर्वाचित जनप्रतिनिधि गएर पनि होला कता कता अलमल भएको जस्तो लाग्यो भने हाम्रो मध्य प्रदेश सरकारमा चाहिँ विभिन्न थरीका कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो कार्यक्रम आफैमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यसैमा अल्झिएर त्यही कार्यान्वयन राम्ररी गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भने अल्झिएको जस्तो लाग्यो। 5 वर्षको जुन हाम्रो प्रदेश सभा थियो त्यो चाहिँ खास गरिकन सिक्ने र सिकाउने थलोको रूपमा मात्रै भएको जस्तो लाग्छ। यसो हामी चाहिँ यहाँको नागरिक भएको हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो खासै उपलब्धिपूर्ण चाहिँ देखिँदैन। धेरै विवादमा रहेको र
अर्को कुरा जुन मधेसी जनताको मर्म लिएर त्यहाँ गइएको थियो त्यो मर्म चाहिँ पुरा भएको देखिँदैन। विभिन्न किसिमका विवादहरूमा बेटी बचाओ बेटी पढाओ भन्ने अभियान लगायतलाई पनि त्यो अभियान आफैमा पनि एकदम राम्रो हो, तर त्यसलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ उपलब्धिपूर्णको रूपमा चाहिँ हुन सकेन। त्यो पनि एउटा ठुलो त्रुटि हो। र 2074 अघन 10 आ 21 गते 2 चरण में भेल संघ आ प्रदेश सभा के निर्वाचन से निर्वाचित सांसद सभक 2074 माघ 7 गते शपथ ग्रहण संपन्न भेला के बाद 2074 माघ 21 गते प्रदेश सभा के ऐतिहासिक पहिल बैसार बैसल छल। 5 वर्ष में प्रदेश सभा में कुल 9टा अधिवेशन से भेल में 228 बैठक बैसल छल। आ ऊ बैठक सबके समय जोड़ला पर 311 घंटा 18 मिनट 56 सेकेंड प्रदेश सभा एवं सभामुख सरोज कुमार यादव जनौलक अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना के बाद 2074 साल में संपन्न भेल आम निर्वाचन आ गठन भेल पहिल ऐतिहासिक मधेश प्रदेश सभा के कार्यकाल संपन्न भ गेल अछि। सभामुख सरोज कुमार यादव अपन 5 वर्षक कार्य प्रगति विवरण आ विभिन्न दावी सब प्रस्तुत केने छथि। एहि संदर्भ में नागरिक अगुवा आ विभिन्न दलक सांसद सबसे हमसब पूछने छलौं पहिल प्रदेश सभा के कोना क अपने सब समीक्षा करैत छी। आग बाद जहिना तहिना होइन, हामीहरूले विधेयक पनि 55 वटा लगभग पासै गरे। त्यो कुनै प्रदेशमा अरू प्रदेशको त्यति तथ्याङ्क छैन मलाई, तब पनि मलाई लाग्छ कि अरू प्रदेशभन्दा बढी नै हामीले विधेयकहरू पास। यो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान हो, हुन त अब देश नै कृषि प्रधान हो, नेपाल देश नै कृषि प्रधान हो, तर जुन हिसाबले प्रदेश सभाको अधिकार पाउनुपर्ने कृषि क्षेत्रमा त्यो अधिकारै छैन। त्यो हिसाबमा पनि अलि गाह्रो हो। जस्तो अब मल त किसानको मेन समस्या हो, तर प्रदेश सभाले त मल किन्न पाउँदैन। केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा नै किनेर पठाउने हो, केन्द्रबाट नै पठाउने हो। त त्यस्तो किसानहरू सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्रदेशमा नदिएमा त यो कृषि प्रधान प्रदेश कसरी हुन्छ र किसानहरूको समृद्धि कसरी हुन्छ? किसानहरूको त समृद्धि हुँदैन। त्यो त कमी पनि छ, अधिकारको पनि कमी छ। जस्तो हामीले प्रहरी विधेयक पास गरिदिएछ, तर अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले उसलाई लागू हुन दिएन, त्यसमा पहल गरिदिएन। अब कुनै पनि प्रदेशको जबसम्म आफ्नो सुरक्षा हुँदैन भने त त्यो प्रदेशको के सुरक्षा दिन सक्छ प्रदेशले? 5 वर्षकाल हाम्रो आंशिक सफलता रह्यो र मुख्यतः हाम्रो सफलता भनेको पहिचानसहितको संहिताको अब मध्य प्रदेश नामाकरण र राजधानी जनकपुर राख्यो, त्यो हाम्रो सफलता थियो। र समितिको काम कारबाही र कर्तव्यको सवालमा जहाँसम्म कुरा छ, जुन रूपमा हामीलाई सहयोग र सपोर्ट हुनु पर्थ्यो प्रदेश सभाबाट र सरकारबाट, त्यो मैले पाएको छैन। सांसद सबके और यहाँ एत समानुपातिक सांसद सबके कनि दू रंग के व्यवहार से महसूस कैने छी। देखियो, जखने सांसद भेलिए तो सब बराबर सांसद भेले नहीं हो। क्यों पार्टी से जीत के आयल छै, क्यों अथी से जीत के आयल छै। पार्टी तो पार्टीए छै, समानुपातिकता और नितान्त भेले एकदम पार्टी के सांसद पार्टी के मात्रे वोट तक आयल छै, तो कोई दोसर दर्जा के सांसद भ गेलै। एहिमे कनि हम कमी कमजोरी देखलिए, एहिमे चित्त नहीं बुझे वाला बात छै। लेकिन आरो चीज सब बढ़िया छै। विषयगत समिति 7 गो जे बनलै, तो 7 समिति में एकोटा महिला के नहीं देलकै। दुख वाला बात, दुख के बात छै कि नहीं रहे एकोटा महिला समिति के सभापति बन के लायक। राम्रो काम गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ। राम्रो काम मध्येमा हामी नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका थियौं। कानुन निर्माता गर्ने क्रममा पुग्दाखेरि हामीले जनतालाई उपयुक्त हुने खालको जनताको हितमा हामीले कानुन बनाएर दिएका छौं। हामीले धेरै त दिन सकेनौं, केही कोरोनाले समय खायो, अनि केही अब सिकाइले खायो, केही समय चाहिँ प्रदेश सभाले आफ्नो बिजनेस नपाएर केही राम्रो गरी सञ्चालन गर्न पनि सकेन। संहिता यी नयाँ नयाँ हमरा सबके प्रथम बेर मिलल संहिता रहे, और ओकरा बाद हम सब निर्वाचन के बाद प्रदेश सभा के वास्तव में कहबै तो प्रथम हम सब सदस्य भेली। और ओकरा बाद बहुत चीज एहन रहे जे नया संरचना यहाँ तक जे बैठे के लिए वो कुर्सी भी अपने निर्माण करे के अवस्था रही, और वही अवस्था में सब कुछ निर्माण करते हुए भी बाहर आगू हम सब बढ़ली। और ओकरा बावजूद
बहुत सारा अधिकार सब हम सब नियम सब बनैली जे विधेयक सब के रूप में आयल अपना सबके बीच में। ओहिमे मधेश के अधिकार, महिला के अधिकार, दलित के अधिकार, जनजाति के अधिकार, ओहि सबके सुनिश्चित करे के काम हम सब कैली। ओकरा बावजूद हम सब ई कही जे जते होय के चाही ओते न हो सकले, लेकिन जे भेलै वो कम न भेलै। राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू पनि आएका छन्। त्यो कार्यक्रम जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ नराम्रो पनि केही न केही भइहाल्छ र हाम्रो प्रदेशको कामहरू सबै विवाद रहित त बन्न सकेन। विवादितहरू केही मुख्य विषयहरूमा विवादित भए तैपनि समग्रमा एउटै सरकारले पुरा समय एउटैको नेतृत्वको सरकारले 5 वर्ष पुरा गर्यो। केही आरोह अवरोहका दरमियानमा पनि अब यो संहितालाई प्रदेशलाई संस्थागत गरेर जानको लागि कानुनहरू चाहिँ पर्याप्त रूपमा निर्माण भएका छन्। बहुत महत्वपूर्ण कानून सब निर्माण करे में हम सब सफल भेली। एही प्रदेश के भीतर में दलित सशक्तिकरण विधेयक, हम सब एही प्रदेश के भीतर में मधेश विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत विश्वविद्यालय सबके बहुत चीज़ आगा बढ़ेली। बहुत एहन कानून निर्माण के लिए एहिठमन के जो जातीय विशिष्टता है, जो जनसंख्या है, वही के आधार पर कानून हम सब निर्माण करे में सफल भेली। ते कारण से एही बेर के प्रदेश सभा के कार्यकाल के बारे में अगर कहल जाए एकदम संतोषजनक अवस्था में। भारत उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुरू भेल राम राज्य रथ यात्रा जनकपुर धाम आबि गेल अछि। अयोध्या से साधु संत सहित के समूह सहित बृहस्पति दिन निकलल राम राज्य रथ यात्रा जनकपुर धाम अयबाक क्रम में रथ यात्रा में सहभागी साधु संत सबके जनकपुर धाम वासी सब भिट्ठा मोड़ जाकर स्वागत करने छलनि। मोटरसाइकिल सहित सीमाना के महोत्तरी के भिट्ठा मोड़ पहुंचल हिंदू अभियानी सब रथ यात्रा आ सहभागी साधु संत सबके स्वागत करने छल। जनकपुर धाम अयबाक क्रम में महोत्तरी के जलेश्वर स्थित जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में रथ यात्रा के पहुंचाकर ओत समेत स्वागत कयल गेल। देवो भवको संस्कार हो हाम्रो र हाम्रो चाहिँ अयोध्यासँग हामीले अयोध्यामा छोरी दिएको हो सीताजीको। उहाँहरूलाई हामीले यहाँ चाहिँ अब अतिथि सत्कार भोजन भात लगायत सम्पूर्ण व्यवस्था छ। सीमामा पनि भिट्टा मोड गएर हामीले स्वागत गर्यो र उहाँहरूलाई पूर्णतः हामीले पाहुना जस्तो पुरै स्वागत गरेर यहाँबाट पठाउँछौँ। भगवान श्री राम के दिग्विजय नेपाल भारत रथ यात्रा जानकीनगर जनकपुर धाम आबि गेल अछि। अभियानी सब एहन गतिविधि से बिना आधार आ कोनो कारण धर्मनिरपेक्ष घोषणा करने नेपाल के फिर से हिंदू राष्ट्र बनाव सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त करे छै। घर आए हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हैं तो माँ का घर तो अच्छा ही होता है और अच्छा ही अच्छा है। माँ जानकी जी के चरणों में जो हम उद्देश्य लेकर के यात्रा प्रारंभ की है उनका आशीर्वाद लेकर के वो उद्देश्य पूरा हो, यही संदेश है कि राम राज्य की स्थापना हो, राम के गुणों का, राम के चरित्र को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए, बच्चों को उसकी शिक्षा दी जाए। यही उद्देश्य लेकर के यात्रा प्रारंभ हुई है और भारत और नेपाल के जो हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं वो संबंध और सुदृढ़ हो, मजबूत हो, आपस के संबंध, आपस का भाईचारा, आपस की मित्रता ये और प्रगाढ़ हो, यही भावना लेकर के यात्रा प्रारंभ हुई है। रथ यात्रा के अगुवाई करैत आयल भारत के साधु संत सब जनकपुर धाम आबि खुशी लागल बतौने छलनि। विश्व हिंदू परिषद नेपाल धनुषा जनकपुर धाम धर्म यात्रा महासंघ सहितक संघ संस्था सबके अगुवाई में सीमाना का भिट्ठामोड़ पहुंचकर उनका सबके स्वागत कयल गेल छल। जनकपुर धाम में समेत भानु चौक में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका नया बस पार्क में माँ जानकी जनकपुर धाम यातायात प्रणाली श्री 108 श्री महावीर मंदिर श्री जानकी मंदिर में समेत पहुंचल रथ यात्रा के जानकी मंदिर के महंत सहित विभिन्न स्थान में विभिन्न संघ संस्था सब समेत रथ यात्रा के स्वागत केने छलनि। राजनीतिक दल सब के दबाव थेगने सकला के बाद निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री आ मंत्री सबके देशव्यापी निर्वाचन के प्रचार प्रसार में जाय के अनुमति देबऽ लागल अछि। आयोग निर्वाचन आचार संहिता संशोधन कऽ कऽ बंदेजनात्मक व्यवस्था हटौलक अछि। आचार संहिता के दफा 5 में प्रधानमंत्री सह मंत्री सब संघीय कार्यपालिका के सब सदस्य सब स्वयं उम्मीदवार भेल ठाम बाहेक अन्यत्र प्रचार प्रसार में नहीं जा हेबाक व्यवस्था अछि। ई व्यवस्था के कारण सत्ता में रहल प्रभावशाली नेता सब केवल स्वयं उम्मीदवार भेल क्षेत्र में मात्र सीमित भ जेतै। निर्वाचन आचार संहिता के
ई व्यवस्था के सत्ता गठबंधन के साथ प्रमुख प्रतिपक्षीय एमाले के नेता सब समेत विरोध किने छ। दल सब विरोध के बाद आयोग आचार संहिता संशोधन कर प्रधानमंत्री तथा मंत्री सबके प्रचार प्रसार में जाय सक के अवस्था थप कर लागल छ। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन में मनोनयन दर्ता करवला ऊपर कोनो निवेदन दर्ता भेल वा अनुसंधान के क्रम में रहल पाओल गेल पर निर्वाचन आयोग वा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के जानकारी कराव नेपाल सरकार के आग्रह केलक अछि। आयोग निर्वाचन आयोग संग एकीकृत किसिम के डाटा प्रणाली नहीं रहला से निर्वाचन में अयोग्य व्यक्ति के उम्मीदवारी नहीं पड़ल जेबाक मनसाई से निर्वाचन आयोग वा मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय के जानकारी कराव सरकार के अनुसंधान संबंधी निकाय संग आग्रह करेने छ। मूलतः प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको बारेमा प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ। उपन्यायाधिवक्ता वाग्ले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन में उम्मेदवारी देवावाला उम्मेदवार की योग्यता आ अयोग्यता के विषय में स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहल धारणा रखलेन। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 में भाग लेवावाला उम्मेदवार के प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका के दफा 18 बमोजिम स्वघोषणा कैल जबाक व्यवस्था रहल छ। पश्चिम तराई के जिला में निरंतर बरसात भराला के कारण जनजीवन प्रभावित बनल अछि। पश्चिम तराई के बर्दिया, बांके, कैलाली आ कंचनपुर लगायत के जिला सब में किछ दिन एम्हर भ रहल निरंतर बरसात के कारण बस्ती डुबान में पड़ सक के अवस्था सिर्जना भेल अछि। बरसात के कारण नदी आ खहरे नदी सब में बाढ़ि अयला सँ नीचा के भूभाग सब डुबान में पड़े के जोखिम देखल जा रहा है। गत मंगल दिन के साँझे से पड़ रहल निरंतर के बरसात के कारण से नेपाली सब के महान पाबन विजयादशमी समेत नीक संग मनाव नहीं सकल स्थानीयवासी सब बतबैत छथि। देशे भर में पाबन तिहार के समय में अपन परिवारजन इष्टमित्र मान्यजन के हाथ से टीका थाप आशीर्वाद लेब बरसात के कारण समेत कठिनाई भरल उनका सबके कहब छलनि। अविरल बरसात संग भूस्खलन खसल स्याङ्जा के वालिङ के 5 घर जोखिम में पड़ल अछि। स्याङ्जा के वालिङ 13 बड़का खेत के 5 घर भूस्खलन के जोखिम में पड़ल बताओल गेल अछि। स्थानीय धनबहादुर डाला, पृथ्वीलाल गुरुङ, तनबहादुर सारू, इन्द्रबहादुर सार्की या रामबहादुर सार्की के पक्का घर भूस्खलन के नजदीक में पड़ल वार्ड अध्यक्ष नमलाल डुमरेन जानकारी दिलने छ। प्युठान में भूस्खलन में पड़ 6 गोटे बेपत्ता भ गेल अछि। प्युठान के मांडवी गाउँपालिका 4 फरिंडे में स्थानीय बम बहादुर राहु मगर के घर भूस्खलन में तोपा गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय प्युठान के प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक सुशील थापा मगर के अनुसार भूस्खलन में तोपाक 60 वर्षक बम बहादुर राहु मगर आ हुनक कन्या नाम नहीं खुजल मौसमी थापा, 60 वर्षक हीरा बहादुर थापा, 4 वर्षक सुशांत थापा आ 21 वर्षक टेकी राहु मगर बेपत्ता भेल अछि। पिछला 24 घंटा में और 11 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। एहि संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 9,99,860 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 628 गोटे रहल अछि। मंत्रालय के अनुसार 68 गोटे डिस्चार्ज भेला संगे ठीक होवाला के संख्या 9,87,214 गोटे रहल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना से कोनो मानवीय क्षति नहि भेल अछि। कुल मृतक के संख्या एखन धरि 12,018 रहल मंत्रालय जनौलक अछि। देशभर के 76 जिला में फैलल डेंगू से साउन एम्हर मात्र 32,121 गोटे संक्रमित भेटल अछि। सब में से बेसी संक्रमित काठमांडू उपत्यका में अछि। तहिना नेपाल में एहि वर्ष डेंगू संक्रमण से 42 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहिसँ बच मच्छर से बचल जेबाक स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना आ जानकारी द रहल अछि। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी गश्ती टोली एक गोटे रिक्शा से अत्याधिक मात्रा में नशीला पदार्थ चरेस बरामद केलक अछि। बारा बनौली सशस्त्र प्रहरी बॉर्डर आउटपोस्ट के टोली शुक्र दिन पचरौता नगरपालिका 7 स्थित ना 1/62-34 नंबर के ऑटो से 20 किलोग्राम नशीला पदार्थ चरेस सहित 3 गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल सब में वीरगंज नगवा टोल के 30 वर्षक मुकेश श्रीवास्तव, वीरगंज छपकिया के 16 वर्षक मुस्तफा देवान आ ऑटो चालक बारा महागढ़ी माई नगरपालिका 1 के 37 वर्षक मुस्ताज देवान रहल। सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेश प्रमुख डीआईजी गणेश ठाड़ा मगर जानकारी दिलन। बरामद चरेस ऑटो सहित 3 गोटे के आवश्यक कार्रवाई के लिए नेपाल प्रहरी के बुझाओल गेल अछि। सप्तरी में कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बल के एक प्रहरी सहायक निरीक्षक असै बृहस्पति दिन दोपहर में भारतीय भूमि में मृत अवस्था में भेटल अछि। असै सत्यनारायण यादव सीमावर्ती बिहार राज्य के मधुबनी जिला अंतर्गत जीरोगा ग्राम पंचायत अर्नाहा स्थित घोड़दह
नदी में मृत भेटल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी दिलैने छ। उनका अनुसार भारतीय प्रशासन आवश्यक प्रक्रिया के बाद सब नेपाली सुरक्षाकर्मी के जिम्मा लगा देने छ। मस्तिष्क कैंसर से पीड़ित वरिष्ठ गायक प्रमोद पांडे के निधन भ गेल। पांडे के 59 वर्षक उमेर में काठमाडौँ स्थित निवास में निधन भेल बताओल गेल। 2039 साल से रेडियो नेपाल में गाबऽ के शुरू कने पांडे बहुते आधुनिक भजन आ लोकगीत सब समेत गैने छथि। चर्चित अभिनेता अरुण वाली के शुक्र दिन मुंबई में निधन भ गेल। ओ लंबा समय से बीमार छलैथ। 79 वर्षक अरुण वाली 90 के दशक में अपन करियर शुरू केने छलैथ। ओ खलनायक, फूल और अंगारे, सबसे बड़ा खिलाड़ी, सत्य, लगे रहो मुन्ना भाई, बर्फी, एयरलिफ्ट, रेडी जेहन चलचित्र में काज केने छलैथ। हुनक पछिलका रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्डा छल। एकर संगे वो बहुते चर्चित टीवी सीरियल में समेत देखल गेल छलैन। अभिनेता अमिताभ बच्चन संगे के हुनक फिल्म गुड बाय शुक्र के रिलीज भ रहल छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर सँ। ऐतिहासिक पहिल मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा कार्यकाल केहन रहल विषय में सभामुख के कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत। भारत उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुरू भेल राम राज्य रथ यात्रा जनकपुर धाम आबि गेल। राजनीतिक दल सबके दबाव ठेका नहीं सकला के बाद निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री आ मंत्री सबके समेत निर्वाचन प्रचार में जाय के अनुमति देवा लागल। मनोनयन दर्ता करऽ वाला कोनो निवेदन दर्ता भेल वा अनुसंधान के क्रम में रहल पाओल गेल पर निर्वाचन आयोग वा मुख्य निर्वाचन कार्यालय के जानकारी कराबऽ नेपाल सरकार संग आग्रह। निरंतर के बरसात से नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।